तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और कल तक हमने पढ़ लिया था, ये देखिए, सिक्स को से संबंधित सुधार, यानी कि एनईपी 2020 में सिक्स को से संबंधित क्या क्या सुधार करने हैं वो हमने कल पढ़ लिए थे। अब उसके बाद बारी आती है हमारी शैक्षणिक भाषा में संबंधित सुधार, यानी कि भाषा में क्या क्या सुधार होने चाहिए वो आज हम पढ़ेंगे। भाषा से संबंधित सुधार है ना, उसको अपन आज उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो भाषा में किस किस प्रकार का जो है फ्रेंड्स बदलाव होना चाहिए और किस किस प्रकार से उनमें चेंजेस किए जाने चाहिए, तो वो हम पढ़ेंगे। देखिए, इस नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ने के महत्व को रेखांकित किया गया है। यानी कि 2020 जो नीति है उसमें भारतीय भाषाओं को पढ़ने के लिए रेखांकित किया गया है। इसमें 3 भाषा फॉर्मूला, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी। जो हमारी एनईपी 2020 है इसमें 3 भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कक्षा 5 तक पढ़ाई गई मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी। यानी कि आप सभी को पता होगा कि हमारी जो ग्रामीण भाषा होती है या हम जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ की जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज में आपको कक्षा 5 तक की पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी कि कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। यह एनईपी 2020 का जो है वो मेन मोटिव है। अगला देखिए, स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भाषाओं का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यानी कि स्कूल और उच्च शिक्षा, यानी कि स्कूल में और हायर एजुकेशन में छात्रों के लिए जो संस्कृत लैंग्वेज है और अलग टाइप की जैसे फ्रेंच हो गई, उर्दू हो गई, उन भाषाओं के लिए भी विकल्प जो है वो उपलब्ध होगा। परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव को थोपा नहीं जाएगा। यानी कि कोई भी जो स्टूडेंट है उसके ऊपर ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको ये सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, आपको चूज करना ही पड़ेगा। जो सब्जेक्ट आपको मन करे, आपका जो अच्छा लगे आप वो चूज करो, कोई ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं की जाएगी। अगला देखिए, ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। यानी कि जो पाठ्यक्रम निकाले जाएंगे, कोई भी पाठ्यक्रम आपके लिए नया लाया जाएगा तो वो आपके लिए क्षेत्रीय भाषा में निकाला जाएगा। यानी कि जो आपके क्षेत्र की भाषा है उसी भाषा में वो निकाला जाएगा। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम यानी एनईटीई को भी इसके लिए बनाया जा रहा है। बधिर छात्रों के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा यानी आईएसएल को पूरा देश में मानकीकृत किया जाएगा। तो ये शैक्षणिक भाषा में सुधार संबंधित कुछ कदम उठाए जा रहे हैं जो कि हमारी एनईपी 2020 के थ्रू इन सबको लागू किया जाएगा। तो एनईपी जब हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जब लागू हो जाएगी, यानी नेक्स्ट इस सेशन से लागू हो रही है, तो ये सारे चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। और भी कुछ चेंजेज हैं वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए, ये है कक्षा 6 से ही वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिए जाएंगे। यानी 6वीं क्लास से आपको वोकेशनल कोर्स की जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। इसके तहत इच्छुक छात्रों को 6वीं कक्षा के बाद ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी। यानी जो वोकेशनल कोर्स है इसके तहत छात्र है ना 6 क्लास के बाद में ही अपनी इंटर्नशिप शुरू कर पाएंगे। और कक्षा 9वीं में विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को भी सीखने का विकल्प मिलेगा। यानी कि आप जैपनीज है, फ्रेंच है, चाइनीज है, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, जो कि जिसका आपका मन करे वो सब्जेक्ट आप कक्षा 9 के बाद में चूज कर सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। अगला देखिए, भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद व्याख्या संस्थान तथा फारसी, पाली और प्राकृत भाषाओं के लिए राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। यानी कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए क्या किया जा रहा है, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान एक तरह का ये कोई इंस्टीट्यूट है तथा फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिए राष्ट्रीय संस्थान, ये 2 इंस्टीट्यूट है ना वो इनको स्थापित किया जाएगा और उनमें ये भाषाएं आपको सिखाई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा शैक्षणिक भाषा से संबंधित सुधार। अब अपन बात करेंगे भारतीय उच्च शिक्षा आयोग जो कि एनईपी 2020 के थ्रू किया जा रहा है, उसमें क्या क्या चीजें शामिल की जा रही है वो अपन देखेंगे। तो देखिए, भारत उच्च शिक्षा के आयोग को संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जाएगा। इसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी भारत में उच्च शिक्षा आयोग को संपूर्ण उच्च शिक्षा के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जा रहा है, लेकिन इसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जा रहा है, उसको इससे बाहर रखा जाएगा। वर्ष 2040 तक इनका क्या मोटिव है, तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य अपने आप को बहुविषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना है। यानी कि 2040 तक हमारे जो उच्चतर शिक्षा संस्थान है उनके अंदर मल्टीपल भाषाएं आपको सिखाई जाने लगेंगी।
वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जाएगा। ये 2030 तक का वो है लक्ष्य। और आगे देखिए, भारत उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी और पारदर्शिता निष्पादन के लिए 4 संस्थानों निकायों का निर्धारण किया गया है, जिसमें कौन कौन से हैं। एक है राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा नियामकीय सामान्य शिक्षा परिषद यानी जीईसी, और उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय प्रज्ञा परिषद, यानी कि 4 ये संस्थान आपके लिए निष्पादन किया जा रहा है। तो ये हो गया एनईपी 2020 के तहत भारतीय उच्च शिक्षा के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, वो ये है। आगे अब अनुसंधान की बात करते हैं। तो अनुसंधान में देखो, एनईपी 2020 में एमफिल को समाप्त किया जा रहा है, यानी कि आज तक एमफिल आप लोग करते थे ना फ्रेंड्स, वो अब 2020 के अंदर एनईपी जो है उस 2020 के अंदर आपको एमफिल समाप्त कर दिया जाएगा, वो आपके इसके अंदर आपको नहीं पढ़नी है। आगे देखिए, पीएचडी के लिए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन, फिर एमए, उसके बाद एमफिल की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएगी। एक ये नया अनुसंधान किया जा रहा है एनईपी 2020 के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी बन सकता है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लें या अपनी नोटबुक में नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी एनआरएफ। एनआरएफ क्या है? राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सही रूप से उत्प्रेक्षित और विकसित करने के लिए तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए एनआरएफ का गठन किया गया है। एनआरएफ एक फाउंडेशन है, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, जो कि राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सही रूप से उत्प्रेरित करने और उसको यानी गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटीपूर्ण एजुकेशन के लिए एनआरएफ का गठन किया जाएगा। अब देखते हैं, कुछ पोर्टल चालू किए गए हैं एनईपी 2020 के थ्रू, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और उसमें से क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या है। सबसे पहले स्कॉलरशिप पोर्टल व खुला विद्यालय योजना, यानी एनईपी 2020 के थ्रू स्कॉलरशिप पोर्टल में क्या क्या बनना है और उस खुला विद्यालय योजना में क्या क्या बनाए जाएंगे। तो देखिए, SC ST और OBC के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। स्कॉलरशिप प्रदान कर स्कूल न आने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ दिया जाएगा और IIT और IIM की तरह मेरस यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। आगे देखिए, देश के युवा जो कि किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते, उन्हें NIOS के थ्रू पढ़ाया जाएगा और राज्यों में ओपन जो स्कूलें चलती हैं जैसे ODL है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रम से जोड़कर उनको पढ़ाया जाएगा। यानी कि जो देश के युवा नियमित रूप से रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं, वो NIOS से या ODL से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाएंगे। राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान NIOS कक्षा 3, 4 और 8 के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे स्थान पर जहां विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, वहां जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा। ये भी एनईपी 2020 के तहत नई एक कदम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित इलाकों के लिए विशेष शिक्षा की स्थापना पर जोर दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी एनईपी 2020 के अंदर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये जो बुक जिस बुक से मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ, उस बुक को यदि आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया ना फ्रेंड्स, आपको कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनईपी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरा 10-15 पेज के आपको पूरी रामायण इसके अंदर भर के दी हुई है। इसके अंदर केवल वन लाइनर आपको चीज़ें दी गई है जो कि आपको केवल याद करनी है और कुछ इसके अंदर इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो अब 2020 एनईपी है, उसके अंदर परीक्षण और मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा रहा है उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो 10वीं और 12वीं की कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, यानी 10वीं 12वीं में तो बोर्ड रहेंगी और बोर्ड परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। लेकिन जो अब प्रेजेंट में बोर्ड परीक्षाएं ली जा रही है ना, उनमें थोड़ा सुधार किया जाएगा। छात्र परीक्षा देने के लिए अपने विषयों में से कई विषय चुन सकते हैं, यानी कि जो एग्जाम देने होते हैं अपने सब्जेक्ट में से कोई सा सब्जेक्ट वो चुन सकते हैं। छात्रों को वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जिससे बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतम जोखिम को समाप्त किया जाएगा। यानी कि बोर्ड परीक्षाएं इतनी बार होती थी, वो 1 बार होती थी, अब 2 बार होगी। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा संपूर्ण देश में एक समान होगी, यानी कि जो कॉलेजेस की एग्जाम है वो पूरे देश में एक समान होगी। इसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा 2 बार करवाया जाएगा, यानी कि ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाएगी।
एक बहुत ही बड़ी पहल चालू की गई है परख, जिसका नाम निकाला गया है परख। इसका बहुत बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना, नोटबुक में लिख लेना। क्या है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। 360 डिग्री असेसमेंट, यानी कि छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री के आधार पर और उसके व्यवहार, अन्य पठ्य सहग्रामी क्रियाओं तथा मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिससे मूल्यांकन स्वयं छात्र, शिक्षक और सहपाठियों द्वारा किया जा सकेगा। अगला देखिए, गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मानव शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ओनली शिक्षा मंत्रालय। इस नीति के द्वारा देश के स्कूल और उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ साथ पूर्व विद्यालयों में माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये परीक्षण और मूल्यांकन से संबंधित क्या क्या चीज़ें चालू की गई है वो मैंने आपको NEP 2020 की बता दी है कि एग्जाम किस प्रकार कंडक्ट करवाए जाएंगे, मूल्यांकन किस प्रकार से होगा, खुद का असेसमेंट किस प्रकार से होगा। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनने के चांसेस रहते हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षावार बस्ते का वजन किस प्रकार का होना चाहिए। अब ये भी डिसाइड किया गया है कि बच्चों का वजन कितना होना चाहिए, कौन सी कक्षा में कितना वजन होना चाहिए। तो देखिए, कक्षा 1 में 1.6 से 2.2 किलो, यानी कि कक्षा 7 तक 2 से 3 किलो वजन आप लेके जा सकते हो। और कक्षा 2 में बस्ते का वजन होना चाहिए 1.2 से 2.2 किलो। कक्षा 3 में होना चाहिए 1.7 से 2.5 किलो। कक्षा 4 में होना चाहिए 1.7 से 2.5 किलो और कक्षा 5 में 1.7 से 2.5 किलो। ऐसा करके सारी क्लासों का इसके अंदर दिया गया है। लास्ट कक्षा 12 में 3.5 से लेके 5 किलो तक आप वजन लेके जा सकते हो। 10 में 2.5 से 4.5 किलो है और 8 में 2.5 से 4 किलो वजन आपका निर्धारित किया गया है। इससे ज़्यादा वजन आप बैग में लेके नहीं जा सकते हो। आगे देखिए, प्री प्राइमरी के लिए बस्ता अनिवार्य नहीं होगा। NEP 2020 में सबसे बड़ा मेन चेंजेस है वो ये किया गया है कि प्री प्राइमरी के लिए बस्ता अनिवार्य नहीं होगा। पहली प्री प्राइमरी यानी जो प्री नेटल जो एजुकेशन होती है ना, जो NTT वाले जिसके पढ़ाते हैं, जिसके लिए आपको अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए जो डिप्लोमा होता है वो वाले बच्चे, इसके लिए उन बच्चों के लिए, यानी कि आपको जो आंगनबाड़ी वाले बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए बैग की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पहली से 10वीं कक्षा तक का बस्ता विद्यार्थी के वजन का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि 10वीं क्लास का बालक है तो जिस बालक का जितना वजन है उसका 10% वजन उसके बैग में होना चाहिए। स्कूल के बस्ते का वजन जांचने के लिए डिजिटल मशीन लगाना अनिवार्य होगा। कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों को महीने में 10 दिन बस्ता स्कूल में नहीं लाना होगा। कक्षा 1 से 2 विद्यार्थियों को क्लास वर्क के लिए नोटबुक रखनी होगी। कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को क्लास वर्क के लिए 2 नोटबुक रखनी होगी और कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के क्लास वर्क के लिए खुली फाइल यानी कागज रखने होंगे। स्कूल को मिड डे मील और पेयजल और बुक बैंक भी रखना होगा, जिससे बस्ते का वजन कम हो सकेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने NEP 2020 आपको पूरी कंप्लीट करवा दी है। इससे कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। कुछ क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस में इसके करवा दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपने ये क्वेश्चंस भी कर लिए ना तो NEP 2020 में से कहीं से कुछ भी बाहर नहीं आने वाला। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले कल का ये वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चन इसके अंदर मिल सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।